पैसिव वॉइस में हम स्टडी कर रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। और कल हमने बेटा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले क्वेश्चनों के जो पैसिव वॉइस थे वो बना लिए थे, ठीक है। और उसमें मैंने आपको बताया था ज्यादा कठिन वो बिल्कुल नहीं है, आपको केवल इतना काम करना है, हेल्पिंग वर्ब के कितने टुकड़े कर देने हैं, 2 टुकड़े कर देने हैं। एक टुकड़े को ऑब्जेक्ट से पहले लिखिए और बाकी टुकड़ों को ऑब्जेक्ट के बाद लिखिए, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल से समझाऊं, हैज सी called me, has she called me। तो देखना ये शुरू किससे हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से। तो बेटा हमें तो सबसे पहले वही ऑब्जेक्ट लेना है। ऑब्जेक्ट कौन सा है, मी। इसका सब्जेक्ट बनाएंगे, क्या होगा, आई। क्या होगा, आई। अब हमें हेल्पिंग वर्ब लेनी है, कौन सी दे रखी है बेटा, हैज। इसका ग्रुप क्या होता है, हैज हैव। अब आप ये देखिए बेटा आई के साथ क्या आएगा, आई के साथ हैज नहीं आता है, क्या आता है, हैव। और हैज हैव आने पर पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या जोड़ा जाता है, बीन। तो बेटा कितने वर्ड हो गए हेल्पिंग वर्ब में, 2 वर्ड हो गए, कौन कौन से, हैव बीन। अब इनको क्या कर दिया जाएगा, 2 टुकड़ों में बदल दिया जाएगा। पहला टुकड़ा तो इधर और दूसरा टुकड़ा इधर। तो इसके कितने टुकड़े कर देने हैं बेटा, 2 टुकड़े कर देने हैं। उसके बाद थर्ड फॉर्म, कॉल्ड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कॉल्ड। अदर में कुछ है नहीं, क्या लगाओगे, बाई। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से बेटा इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए WH वर्ड से शुरू हो जाए, एक्टिव वॉइस जो है वो किससे शुरू हो बेटा, WH वर्ड से, और खत्म कहां पर हो, क्वेश्चन मार्क पर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखो अगर मान लीजिए इसमें WH वर्ड और आ गया होता, जैसे इसी को मैं बना रहा हूं, तो इसमें WH वर्ड और आ गया, तो बेटा आपको कुछ नहीं करना है, इस WH वर्ड को शुरू में ही लिख देना है, जहां पे ये लिखा था शुरू में ही लिख देना है, ठीक है। दोबारा समझिए इसी सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। जैसे बेटा ये किससे शुरू हो रहा है, WH वर्ड से, ठीक है, और कहां खत्म हो रहा है, क्वेश्चन मार्क पर। तो आप एक काम कीजिए, सबसे पहले इसमें गोला लगा लीजिए और आप ये भूल जाइए कि इस सेंटेंस में WH वर्ड है, यानी कि ये मानिए कि ये वर्ड यहाँ पे नहीं है, इसको हटा दीजिए। अब पहले आप इसका पैसिव वॉइस बनाइए। तो देखना बेटा ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट क्या होगा, आई। हैज हैव पैसिव वॉइस, उसके साथ बीन लगाते हैं, तो पहला टुकड़ा तो आएगा इधर और दूसरा टुकड़ा आ जाएगा इधर। उसके बाद थर्ड फॉर्म, कॉल की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कॉल्ड। अदर में कुछ है नहीं, क्या लिखोगे, वाई। और सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर। लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क, ठीक है बेटा, ठीक है। इसका तो आपने चेंज कर दिया। अब आप आ जाइए जो आपने छुपा रखा था कि हमारे पास इसमें WH वर्ड भी है, तो WH वर्ड इसमें कहां लिख रहा है, शुरू में, उसको शुरू में ही लिख दीजिए आप, ठीक है। तो इस तरीके से इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा। तो WH वर्ड आने पर आपको एक ही चीज सोचनी है कि WH वर्ड इसमें नहीं है और उसको फिर लास्ट में देखना है, ठीक है। और देखिए एग्जांपल, where did you meet her, ठीक है बेटा। तो मैंने क्या कहा था, WH वर्ड को भूल जाइए, तो WH वर्ड को बेटा हम भूल गए, ये है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट पे आ जाइए, कौन सा ऑब्जेक्ट है, हर। हर का सब्जेक्ट क्या होता है बेटा, सी होता है, क्या होता है, सी। अब हेल्पिंग वर्ब देखिए कौन सी लिखी हुई है, डिड। डिड का पैसिव वॉइस क्या होता है, बाज वर्ड। सी के साथ में क्या आएगा, बाज। तो बाज का तो बेटा एक ही टुकड़ा है और पहला टुकड़ा हमेशा कहां लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट से पहले। इधर हेल्पिंग वर्ब का कोई टुकड़ा नहीं बचा तो मत लिखो। मीट की थर्ड फॉर्म क्या लिखेंगे बेटा, मैं। अदर में कुछ है नहीं है, यू को बाई के साथ नहीं लिखा जाता, इसीलिए यहाँ पर क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। अब देखना बेटा क्या बचा,
वेयर कहाँ लिख रहा है शुरू में, तो हम भी इसको कहाँ लिख देंगे शुरू में लिख देंगे। ठीक है, तो ये इसका क्या बन जाएगा पैसिव वॉइस बन जाएगा। और देखिए हाउ इज ही सॉल्विंग द क्वेश्चन, हाउ इज ही सॉल्विंग द क्वेश्चन। ठीक है बेटा, तो देखिए कैसे चेंज होगा। मैंने क्या कहा था WH वर्ड को भूल जाइए, तो WH वर्ड को हम भूल गए। अब ऑब्जेक्ट पर आ जाइए, कौन सा ऑब्जेक्ट दिया हुआ है द क्वेश्चन, तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को लिखिए, कौन सा दिया हुआ है बेटा द क्वेश्चन। हेल्पिंग वर्ब यूज कीजिए, क्या दे रखी है इज, ग्रुप क्या होता है इज एमआर, द क्वेश्चन के साथ क्या आएगा इज, और इज एमआर आने पर क्या लगाते हैं बीइंग। तो बेटा दो वर्ड हुए नहीं हुए, एक तो इज और एक बीइंग, तो पहला टुकड़ा तो किधर लिखेंगे इधर और दूसरा टुकड़ा इधर। ठीक है बेटा, उसके बाद थर्ड फॉर्म सॉल्व की थर्ड फॉर्म क्या होगी बेटा सॉल्व्ड होगी, क्या होगी सॉल्व्ड। अदर में कुछ है नहीं है, क्या लगाओगे वाई, और ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है हिम होता है, क्या होता है बेटा हिम। अब देखिए इधर WH वर्ड कौन सा दे रखा है हाउ, तो बेटा जो दे रखा है उसे यूं ही लिख दीजिए, तो ये इसका क्या बन जाएगा पैसिव वॉइस बन जाएगा। तो ध्यान रखिएगा आपको WH वर्ड आने पर ज्यादा नहीं रुकना है, WH वर्ड को छुपा लो और उसे लास्ट में देख लो। ठीक है, यस अब देखिए बेटा नेक्स्ट, अब अलग से कुछ के नियम है, जैसे मान लीजिए बेटा एक्टिव वॉइस किससे शुरू हो रहा हो हु से, एक्टिव वॉइस किससे शुरू हो रहा हो हु से, तो आपको बेटा हु को किस में बदल देना है बाय हु में बदल देना है। एक्टिव वॉइस में कौन सा WH वर्ड आता है हु, तो उसे किस में बदल देना है बाय हु में, और पैसिव वॉइस के अंत में वाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट नहीं लिखना है, नहीं लिखना है। ठीक है, ये दो काम करने हैं। अगर हु आ जाए तो उसे बाई हु में बदल देना है, और लास्ट में बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट आपको नहीं लिखना है। तो बेटा एग्जांपल से समझिए, हु किल्ड रावण, हु किल्ड रावण। तो मैंने जैसे कहा था WH वर्ड को स्टार्ट में भूल जाइए, सबसे पहले ऑब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए कौन सा है रावण, तो क्या लिखेंगे बेटा रावण। अब आ जाइए हेल्पिंग वर्ब पर, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, कौन सी फॉर्म दी हुई है सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म का पैसिव वॉइस क्या होता है बाज वर्ब, रावण के साथ क्या आएगा बाज, एक ही टुकड़ा है किधर लिखेंगे इधर, लिख दिया। थर्ड फॉर्म लिखेंगे, किल की थर्ड फॉर्म क्या होती है किल्ड होती है, अदर में कुछ है नहीं, और बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब बेटा क्या बचा हु, हु की जगह आपको क्या लिख देना है बाई हु, हु की जगह आपको क्या लिख देना है, तो इस तरीके से ये पैसिव वॉइस बन जाएगा। ठीक है, और देखिए बेटा और एग्जांपल, who is calling me now, who is calling me now। तो वही बेटा पहले WH वर्ड को भूल जाइए। ठीक है, ऑब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए कौन सा है मी, मी का सब्जेक्ट क्या होता है बेटा आई। अब आप हेल्पिंग वर्ब देखिए कौन सी दे रखी है इज, ग्रुप क्या होता है इज एमआर, इसके साथ क्या आएगा एम, और पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या जोड़ना है
बीइंग। तो बेटा एम तो लिखेंगे इधर और दूसरा टुकड़ा बीइंग लिखेंगे इधर। उसके बाद थर्ड फॉर्म लिखेंगे, कॉल की थर्ड फॉर्म क्या होगी, कॉल्ड। अदर में क्या लिखा हुआ है, नाउन। और बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट नहीं लिखा जाता। अब आपको केवल हु को किसमें चेंज कर देना है, वाई ह्यूम में चेंज कर देना है। किसमें कर देना है, वाई ह्यूम में चेंज कर देना है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हु के कैसे वॉइस बनाए जाते हैं। ठीक है, आगे कुछ डब्ल्यूएस वर्ड और हैं जिनके नियम अलग हैं, तो वो आपको बेटा अगले सेशन में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, लिख लीजिए।